अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या प्रभुत्व रहा, 10वां बिंदु इस अध्याय का। कांग्रेस पार्टी का उद्गम 1885 ईस्वी में हुआ। इस समय यह केवल एक व्यापार वर्गों का एक समूह थे। कांग्रेस पार्टी उस समय की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। उस समय केवल एक ही पार्टी इसका प्रभुत्व था, उसके पूरा संगठन पूरे देश में था। आम चुनाव जो हुए पहले, उन आम चुनावों में लोकसभा की कुल 489 सीटों में से कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। आप समझिए क्या प्रभुत्व था कि 489 सीट थी लोकसभा की और उसमें 364 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। विधानसभा में त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, चेन्नई, उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। दूसरा आम चुनाव वर्ष 1957, तीसरा आम चुनाव वर्ष 1962 में हुआ, जिसमें भी कांग्रेस का बहुत प्रभुत्व रहा। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभुत्व रहा। इसके बाद अगले बिंदु पर बात करेंगे, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या है। ऐसा क्या कारण था कि प्रथम 3 आम चुनावों में प्रभुत्व की प्रकृति पर बात करते हैं। कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति अगले बिंदु पर आते हैं। आप सब ध्यान से पढ़ें, याद करें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं, चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, वहाँ के संविधान में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति। चीन, क्यूबा और सीरिया में वहाँ एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति। कुछ ऐसे देश हैं, उत्तरी कोरिया है, म्यांमार है, बेलारूस है, इरिट्रिया में यह सैन्य शासन के कारण ही संभव हो पाए। परंतु अपने भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व इन देशों के पार्टी के प्रभुत्व से अलग है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों के अंतर्गत अनेक पार्टियों से प्रतिस्पर्धा के बाद ही स्थापित हुआ है। ये कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति है कि कांग्रेस का अकेला वर्चस्व उसने प्रतिस्पर्धा करने के बाद उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ है। अब बात करेंगे अगले बिंदु, कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारक थे। ऐसा क्या रीजन था कि उस समय केवल कांग्रेस एक पार्टी का दौर था, एक दल का प्रभुत्व था, तो उसके कारक क्या थे, उसके फैक्टर क्या थे, उससे बात करते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व के निम्न कारक थे। पहला, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो रहे भारत को आज़ाद कराने में, उस राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रही। दूसरी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता उन नेताओं के हाथ में थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व बड़े प्रभावशाली ढंग से किया था। तीसरी बात, प्रथम जो 3 आम चुनाव थे उस समय विरोधी दल, विपक्षी दलों का अभाव था और प्रारंभ से ही जो कांग्रेस का स्वरूप रहा वो जन आंदोलन का रहा, जिस कारण लोगों का इसके प्रति विश्वास बना रहा। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें उसके बाद 2 सेकंड का समय है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।